हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे और फ्रेंड मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, शाम के 3 बजे का टाइम है और यहाँ मेरे कपड़े सूख गए थे तो मैं घड़ी कर रही हूँ। और आजकल बारिश ज़्यादा हो रही है फ्रेंड। जोर से तो ज़्यादा आती नहीं है पर बारिश का मौसम चल रहा है तो कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं और बाहर सुखाती हूँ तो फिर बारिश आ जाती है, अंदर बालकोनी में डालती हूँ। 1-2 दिन में ही सूख पा रहे हैं, कभी कभी सूख जाते हैं, किसी दिन नहीं दूसरे दिन ही सूख पाते हैं। तो मेरे कपड़े सूख गए थे तो उनकी ही तय कर रही हूँ मैं। सारे कपड़े ले आई थी बालकोनी में, कल के भी कुछ पड़े थे फ्रेंड, और सारे कपड़े अलग अलग तय करके रख दूँगी। मेरे भैया भाभी के भी कपड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी कपड़े हैं, तो सारे कपड़े मैं अलग ही रखती हूँ सभी के, अपने दोनों बच्चों के भी। बच्चे ना फ्रेंड एक दिन में ना डाल देते हैं, सारे मिक्स कर देते हैं, परी और आरब मेरे, इस वजह से अलग अलग ही रखती हूँ। तो फ्रेंड मैं सारी घड़ी करके रख दूँगी सारे कपड़े। तो फ्रेंड आज ना मेरी भाभी या भैया की शादी की सालगिरह भी है तो उसी की तैयारी करनी है। तो यहाँ मैं घड़ी कर रही थी और मेरी भाभी लग रही थी दूसरे कामों में। और अभी छोटा बच्चा भी है, बहुत बार वो रोने भी लगता है फ्रेंड। तो यहाँ सारे कपड़े मैंने ना रख दिए हैं तय करके और सबके कपड़े अंदर रख दूँगी अलग अलग। और सारे कपड़े आसानी से मिल जाते हैं अलग रखने से, तो यहाँ मैं रख दूँगी सारे कपड़े फ्रेंड। फिर शुरू करनी है हमें अपनी तैयारी। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े रखने जा रही हूँ फ्रेंड, सारे एक साथ ही ले लिए थे मैंने। तो फ्रेंड उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने झाड़ू लगाने के लिए। और मेरे भाई के दोनों बच्चे खेल रहे थे, छोटा बाबू रो रहा था, इसलिए भाभी ने गेट से उसे बाहर जाने की ज़्यादा आदत थी फ्रेंड, घूमने की। मेरे मायके में बहुत बड़ा आंगन भी है और गांव में रहता है मेरा छोटा भाई मेरे मम्मी पापा के साथ में ही, इस वजह से उसे बाहर खेलने की आदत है फ्रेंड। तो मेरी भाभी खिड़की में से ही दिखा रही थी। और यहाँ ना एक तो माहौल भी नहीं है बाहर घूमने का, और वैसे भी बारिश का मौसम है, बाहर ना बहुत ज़्यादा कीचड़ थी तो बाबू को उधर खड़ा कर दिया था। फिर मेरी भाभी बोल रही थी दीदी मैं झाड़ू लगाती हूँ, पर मैंने अपनी भाभी से मना कर दिया था कि आप दूसरा काम कर लीजिए भाभी, मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो यहाँ मैं झाड़ू लगाने लग गई थी और मेरे भाई का बड़ा वाला लड़का उसको बाबू को देख रहा था। तो यहाँ मेरी भाभी ने सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे और किचन साफ़ कर रही हैं। और मेरी भाभी होने के बाद मुझे ज़्यादा काम नहीं करने पड़े फ्रेंड, बहुत ज़्यादा मेरी भाभी ही कर ली थी। और तो यहाँ मेरी भाभी ने पूरे किचन को ना अच्छे से साफ़ कर दिया है। और फिर लग जाएंगे मैं और भाभी, जल्दी जल्दी करेंगे सारे कामों को तो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ किचन हो गई थी रेडी बिल्कुल। और यहाँ ना आज हम मार्केट भी गए थे, भाभी के लिए भी गिफ्ट लेके आई हूँ फ्रेंड, तो आगे देखने के लिए आपको मिलेगा। और कुछ ये सामान भी लेके आए थे तो मैं ये सारा सामान निकाल लेती हूँ। कुछ सब्जियाँ भी हैं और ये छोटे बच्चे के लिए लाए थे खाने के लिए, तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से निकाल लूँगी फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने सारा सामान ना निकाल लिया है, कुछ सब्जियां भी हैं, कुछ जो छोटी मोटी सामान था और जो चीज़ें ख़त्म थी वो लेके आए हैं। और ये ना रिफाइंड की 2 पैकेट भी लाई थी मैं, पूड़ियाँ बनानी हैं आज मुझे अपने भैया भाभी के लिए। और उनका मेन दिन है शादी की सालगिरह का, तो उसके लिए ही मैं पनीर वगैरह लेके आई थी। तो सारी सब्जियों को, जो सब्ज़ी हैं उनको निकाल के रख देती हूँ फ्रेंड, और फिर बाद में लग जाएंगे हम सारे कामों में। तो यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ अच्छे से रख दी हैं निकाल के फ्रेंड। कुछ फ्रूट भी लेके आए थे फ्रेंड, तो कुछ बच्चों ने खा लिए हैं बनाना, और मैं निकाल के रख देती हूँ सारे। और ये कुछ मैंगो लेके आए हैं तो मुझे फ्रेंड इनका बनाना है आम रस। और हमारे यहाँ तो आम ऐसे ही काट के खा लेते हैं, मगर महाराष्ट्र में आम रस ज़रूर बनाते हैं खाने के साथ गर्मियों में। और तो मैं आम रस बनाऊँगी अपने भाई के लिए। तो यहाँ मैं पनीर लेके आई थी तो फ्रेंड उसको ही काट करके रख देती हूँ। अच्छे से धो लिया है मैंने निकालने के बाद, और पानी सा निचोड़ लिया था अच्छे से। तो फिर मैं अब काट लेती हूँ फ्रेंड, और सारी तैयारी चालू है, मैं और भाभी लग जाएंगे तो जल्दी जल्दी से काम हो जाएंगे। तो फ्रेंड सारे काम ये हमने सब्जी वगैरह सारी अच्छे से कर धो के रख दी थी और सारी चीज़ें हटा दी हैं। और यहाँ मेरी भाभी ने चाय भी बना ली थी, सबको दे दी थी, इसलिए मैं ही बाकी थी, बाद में पिया है मैंने चाय को।
तो यहाँ फिर मैं और मेरी भाभी ने मसाला भी काट के रेडी कर दिया था। तो पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं और मेरी भाभी बनाएंगी, मैं पीस के दे देती हूँ और कुछ मदद कर देती हूँ। फ्रेंड अच्छा नहीं लगता भाभी आई हैं घर पे अकेली लगी रहें। और हमारे यहाँ ये है कि भाभी आती हैं तो काम ज़रूर करती हैं फ्रेंड, फिर भी मैं अपनी भाभी के साथ लगी रहती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। पर मेरी भाभी तो मना करती हैं, काम करने नहीं देती, फिर भी मैं उनके साथ ही करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने सारा मसाला मेरी भाभी ने काट के दे दिया था तो मैं पीस रही हूँ। और भाभी बोल रही थी दीदी आप अपने हाथ से ही पनीर बना दीजिए, तो मैं तैयारी कर रही थी। पर बाद में भाभी ने ही बनाया था फ्रेंड पनीर और मैं दूसरे कामों में लग गई थी और मैंने आमरस बनाया। तो यहाँ भाभी ही लगी पड़ी हैं मेरी, फिर मैं उनकी मदद करूँगी। इस तरह ही हम दोनों ने बहुत जल्दी से काम ख़त्म कर लिया था। फ्रेंड हम बाद में ही केक काटने वाले थे, मगर अभी हम सब्ज़ी बना रहे हैं। उसके बाद ही हमें समझ में आया था, मेरे हस्बैंड ने बताया था शाम को सब लोग आके बैठ गए थे, उनके फ्रेंड वगैरह आए थे और बच्चे भी को भी पता चल गया था, बिल्डिंग के बच्चों को। तो वो मचा रहे थे शोर के जल्दी केक काटो। तो हमने सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद ही केक काटा था। तो पहले हम तैयारी कर रहे थे, यहाँ हमें नहीं पता था, हमने सोचा खाना पहले रेडी कर लेंगे उसके बाद ही हम केक काटेंगे। मगर फिर बाद में मैंने और भाभी ने यहाँ पूरी तैयारी की थी सब्ज़ी वगैरह की, उसके बाद ही फिर हमने केक भी काटा था फ्रेंड। तो यहाँ मैं आम रस के लिए आम काट रही थी और ये मेरी भाभी बना रही थी पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर को उसमें डाल लिया है मेरी भाभी ने और मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ फ्रेंड, थोड़ा सा डाल के थोड़ी देर में ही निकाल लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा टाइट पनीर हो जाता है। और कच्चा डालते हैं तो उसका अलग टेस्ट आता है, इस वजह से थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ मैं। और मैंने भाभी से बोल दिया था, मेरी भाभी भी फ्राई कर रही हैं। भाभी भी ऐसे ही बनाती हैं, बोल रही थी कभी जैसे मन करता है वैसे बना लेती हूँ दीदी मैं। तो इसी तरह से हमारा काम चालू था और मैं ये आम काट रही थी। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे आम काटने में और इसका रस बनाने में। फिर मेरी भाभी ने जब तक अपनी सब्ज़ी तैयार की थी, मैंने अपना आम रस रेडी कर दिया था फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने सारा छिलके निकाल लिए थे आम के, तो मैं यहाँ बना रही हूँ आम रस और भाभी की भी सब्ज़ी रेडी हो रही है फ्रेंड। उसके बाद काटेंगे हम केक, मेरे हस्बैंड अभी बता रहे थे। तो फ्रेंड उसके बाद हमने बहुत जल्दी से तैयारी करनी पड़ी थी और ये देखो केक लेके आए थे मेरे भैया भाभी के लिए मेरे हस्बैंड। तो छोटी सी पार्टी दी है हमने अपने भैया भाभी को और अच्छा लगता है। मेरी फ्रेंड आई थी, 2 हैं और ये मेरी फ्रेंड के बच्चे थे और भी थे 2-4 बच्चे बिल्डिंग के। तो इसी तरह से हमने मनाई, छोटी सी भाभी भैया को दी थी पार्टी और बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। और जब तक मेरे भैया भाभी रहे थे बहुत अच्छा लगा था फ्रेंड। और दोनों बच्चे मेरी भाभी के बहुत अच्छे थे, ज़्यादा शरारती नहीं थे। नहीं, बहुत सारे बच्चे ना बहुत ज़्यादा घर में इतनी शरारत करते हैं और कामों को भी ख़राब करते हैं, मगर मेरे भैया के बच्चे ऐसे नहीं थे। तो यहाँ मेरे भैया भाभी काट रहे हैं फ्रेंड केक और हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और भैया मेरा मना कर रहे थे कि केक लाने की, मगर अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला भाई छोटी सी पार्टी देंगे हम, ज़्यादा बड़ी नहीं दे रहे। तो इस वजह से हमने केक मंगा के अपनी भैया भाभी की शादी की सालगिरह को ऐसे एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया सब बच्चों ने और बहुत अच्छा लगा था फ्रेंड। और कोई घर पे आए ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और 1 महीना कहाँ चला गया पता ही नहीं चला मेरे भाई के साथ। और फ्रेंड मेरा भाई कल जाने भी वाला है और मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और मेरा भाई चला जाएगा। तो यहाँ एक दूसरे को केक खिला रहे थे मेरा भैया भाभी और मेरे भाई का लड़का काट रहा था। तो मेरे भाई ने सबको केक खिलाया था और बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो फ्रेंड ये मेरी फ्रेंड है और इन्होंने ना मेरी भाभी को साड़ी दी है। वो मेरी फैमिली को अपनी फैमिली ही समझती हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं मेरी। और उनने भी और फ्रेंड मेरी फ्रेंड ने भी साड़ी दी थी और मैं भी एक साड़ी लेके आई थी भाभी के लिए। तो हमने छोटा सा गिफ्ट दिया भाभी को भी। तो भाभी को ही पसंद की ही साड़ी लेके आई थी फ्रेंड में। और मेरी फ्रेंड भी बहुत अच्छी साड़ी लेके आई थी जो ट्रेंडिंग में आजकल चल रही है फ्रेंड। तो यहाँ हम बड़ा पाव भी लाए थे बच्चों के लिए, सभी के लिए फ्रेंड। तो मेरे भाई ने वो बांट दिए थे और सारे बच्चे और सब लोग चले गए थे अपने घर। फिर हमने बनाया फ्रेंड खाना। तो खाने में पूड़ी सब्जी पनीर की और ये आमरस बनाया था मैंने मीठे में। और बहुत ज़्यादा नहीं किया कुछ भी, मेरा भाई मना कर रहा था तो मैंने ये इतना ही बनाया।
और कुछ बनाने की भी सोचा था मैंने, पर मेरे भाई ने मना कर दिया था। बस इतना ही बहुत है दीदी। तो इस तरह ही मनाई हमने छोटी सी अपने भाई की शादी की सालगिरह को एंजॉय किया। तो यहाँ मैं और भाभी फिर बाद में खाना बनाने के लिए आ गए थे फ्रेंड। और मैंने अपनी फ्रेंड से बोला था खाना खाने के लिए, मगर उनके घर पर गेस्ट आए थे, तो इस वजह से उनने मना कर दिया था खाने के लिए। नहीं तो मैं अपनी फ्रेंड को भी बुलाती खाने पर। हमें पता चल गया था उनके घर पर गेस्ट आए हुए हैं, इस वजह से नहीं बोला था। तो यहाँ हमने पूरी तैयारी कर ली है और मेरी भाभी पूड़ियाँ सेक रही थी और मैं लगा रही हूँ। आमरस बना के रख दिया है और भगवान को भोग लगाने के बाद फ्रेंड खाना लगा दूँगी, तो सारे बच्चे और मेरा भाई और मेरे हस्बैंड खा लेंगे खाना फ्रेंड। तो यहाँ तैयार हो रहा है और सबसे पहले मैं खाना बनाने के बाद भगवान को ही चढ़ाती हूँ फ्रेंड। भगवान को भोग लगाने के बाद ही हम सब खाते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारी चीज़ रख दी हैं प्लेट में, पूड़ी और आम रस और सब्जी। तो मेरा भाई लगा देगा भगवान को भोग और मैं अपना सबको खाना खिला दूँगी। तो फ्रेंड मेरे भगवान के लिए भोग की थाली रेडी है और छोटी सी थाली लगा दी है मैंने। और मेरा भाई हंस रहा था, इस वजह से हम सबको हंसी आ रही थी। मैंने बोला भोग लगा दे भाई चल, फिर खाना लगाती हूँ मैं। और ऐसी बात चालू थी, हंसी मजाक चलता ही रहता है भाभी भैया में, और ऐसे ही चलता रहता है। बहुत अच्छा लगता है। और कोई घर पे आता है और मेरा भाई कोई रखता नहीं है इतना, पर मेरे भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से मैंने रोक लिया था फ्रेंड। तो यहाँ देखो हमारा आम रस और पूड़ियाँ रेडी हैं और खाना लगाना बाकी है। तो मैं लगाऊंगी खाना, थोड़ी सी हेल्प करा रही थी भाभी की थोड़ी सी पूड़ियाँ सेकने में, और थोड़ी सी सिक जाएंगी फिर लगा दूंगी मैं खाना। तो फ्रेंड यहाँ पूड़ी सिक गई हैं और एक एक ही निकाली है मैंने, और ये छोटी सी कढ़ाई रख दी थी क्योंकि फ्रेंड मुझे याद ही नहीं रहा था। और यहाँ मैं एक एक ही निकाल लेती हूँ, हम दो ही जने रहते हैं। और यहाँ फिर मैंने टाइम लग गया था पूड़ी सेकने में। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ सबके लिए खाना। और आम रस के लिए बच्चे ना बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे, मम्मा जल्दी लेके आओ हमारे लिए आम रस। तो मैंने सबके लिए प्लेट रेडी कर ली है और रेडी हो चुका है हमारा आम रस। तो मैं ले जाती हूँ फ्रेंड, थाली रेडी है मेरे भाई और मेरे हस्बैंड और बच्चों के लिए। तो आप भी खा लीजिए खाना और इन्जॉय कीजिए आम रस। तो यहाँ मेरे बच्चे देखो मैंने थाली लगा दी थी और यहाँ देखो कैसे मस्ती चालू है, अपना अपना उठा रहे थे। और ये मेरा छोटा बाबू है भाभी का, तो मेरी परी से ही ज़्यादा लगी रहती है। यहाँ भाभी खाना बना रही हैं और उधर खाना चालू हो गया था। मेरे हस्बैंड और मेरा भाई खाने पर बैठ गए थे, फिर फ्रेंड मैं भी खाना खाने लग गई थी। तो खाने में आम रस, पूड़ी और सब्जी है पनीर की और सलाद है फ्रेंड। इतना ही खाना बनाया है आज मैंने। अपनी भैया भाभी की शादी की सालगिरह पर छोटी सी पार्टी दी है, तो यहाँ खाना चल रहा था सबका। फिर मैं भी लेके आ चुकी थी अपनी थाली, सिर्फ मेरी भाभी रह गई हैं। भाभी से भी बोला था, मगर मेरे हस्बैंड खाना खाते हैं साथ में, तो ऐसे हमारे यहाँ खाती नहीं हैं भाभियाँ। इस वजह से मेरी भाभी बाद में खाना खाने के बाद फिर हम आ गए थे अपने अपने काम पर लग गए थे। तो मेरी भाभी ने ना सारे बर्तन इधर बालकोनी में रख लिए थे, तो उधर साफ़ कर रही हैं फ्रेंड, जब तक मुझे किचन साफ़ करनी है। और आज ना मैं सुबह नाश्ते में बनाऊँगी, मेरा भाई कल जाने वाला है तो इडली बनाऊंगी और आज कल और खा जाएगा मेरा भाई। तो फ्रेंड इस वजह से मैंने चावल गलाए थे सुबह, तो उनको पीस देती हूँ, पेस्ट बना के रख दूँगी, तो सुबह उनकी रेडी हो जाएंगी इडली। और मैंने पीस के रख दिया है फ्रेंड। और मेरे भाई ने पहले खाई थी तो इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी फ्रेंड, इस वजह से मैं और बना रही हूँ कि पहली बार में कोई चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो इस वजह से मेरा भाई दूसरी बार भी खा जाएगा, वैसे भी जाने वाला है कल ही। तो फ्रेंड बिल्कुल भी मेरे मन को भी नहीं अच्छा लग रहा, मेरा भाई चला जाएगा। तो यहाँ मैं अपनी इसको साफ़ करके रख देती हूँ फ्रेंड, और कर लेती हूँ अपनी किचन की पूरी साफ़ सफाई। और इसमें ना ज़्यादा गंदगी हो जाती है और इधर उधर थोड़ा सा छिटके पड़ गए थे फ्रेंड, तो मैं संग संग ही साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो गंदी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। और ऐसे ही सारी साफ़ सफाई हो गई है फ्रेंड मेरी। और यहाँ मेरी भाभी ने बर्तन धो के लगा भी दिए थे फ्रेंड, तो सारी किचन हो चुकी थी हमारी रेडी और पूरा काम हो गया है। और इसी तरह मनाई हमने भैया भाभी की शादी की सालगिरह।
छोटी सी पार्टी दी और बहुत अच्छा लगा, बहुत सबने इंजॉय किया। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग यही है और आप खुश रहिए और ऐसे ही इंजॉय करते रहिए फ्रेंड। और प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलूँगी, बाय।